नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके बहुत से सवाल आ रहे थे कि वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम जो दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी, इस बार उसके फॉर्म निकले हुए हैं और 4 मई उसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो 3 छात्राएँ मौजूद हैं, ये उन भाग्यशाली और उन मेहनती और उन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से रही हैं जिनका सिलेक्शन 5000 स्टूडेंट्स के बीच में हुआ था इस स्कीम के लिए, और ये बताएंगी कैसे ये इस स्कीम के लिए चुनी गई और आपको भी अगर इसका पार्ट बनना है तो किस तरह आप अपनी तैयारी करेंगे, इसके बारे में आइए इनसे बात करते हैं। Hello everyone, my name is Riya Bhatia. I am from Gagi College. I am pursuing English Honours and I am currently in my second year. Hello guys, I am Arzu Kera and I am a final year student of BSc Mathematics Honours from Dayal Singh College. Hello everyone, myself Shruti Mishra. I am a second year student pursuing BSc Honours Biological Sciences from Sri Venkateshwara College. So currently all of us three are working as BCS interns in PRO Public Relation Officers DU. और थ्रू दिस वीडियो हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि कैसे आप BCS इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिया बताएगी कि कैसे आपको गूगल फॉर्म भरना है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। गूगल फॉर्म में सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, जैसे कि आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, थोड़ा सा फैमिली डिटेल्स, फादर्स नेम एट्सेट्रा। उसके बाद आपकी कॉलेज डिटेल्स होती हैं, कॉलेज रोल नंबर, डिपार्टमेंट, कोर्स एट्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सेगमेंट होता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी कोई और इंटर्नशिप पहले कर रखी है कि नहीं, वो डालना होता है। देन हमें अपना एग्ज़ाम जो हमारा मार्कशीट होता है वो भी अपलोड करना होता है। एंड अब कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होता गूगल फॉर्म को फिल करने का। एंड टू फिल दैट गूगल फॉर्म आपको ना एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है अपने कॉलेज से, एंड वो आपके कॉलेज में आपके जो डिपार्टमेंट के TIC होते हैं वो साइन करके देते हैं। सो आपको सबसे पहले तो उसके लिए अपने कॉलेज में अप्लाई करना होता है एंड फिर वो अपलोड करना होता है उसी गूगल फॉर्म में जो रिया बता रही थी। नहीं आरजू, एक चीज़ मेरे आपसे पूछना चाहेंगे, जो LOR की बात आपने करी वो कोई सेट फॉर्मेट है या अपनी मर्जी से बनवाना है? नहीं सर, जिसमें आप जो ब्रोशर अपलोडेड है उस ड्यू की वेबसाइट पे, तो उस फॉर्मेट को यूज़ करना होता है। उसको आपको ना ऐसे प्रिंट करवा के फिल करके कॉलेज में सबमिट करना होता है एंड फिर वो लोग आपकी परसेंटेज वगैरह मतलब क्रॉस चेक करके उसे साइन करके देते हैं एंड उसको प्रिंसिपल के थ्रू स्टैम्प्ड होता है वो। तो जैसा कि आर्जू ने बताया कि स्क्रीनिंग होती है, परसेंटेज क्रॉस चेक होता है, तो वही जैसे जब हम सब ने अप्लाई किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो कम से कम 5000 करीब बच्चों ने अप्लाई किया था। तो हम सबके CGPAs को स्क्रीनिंग हुई है, उसका क्रॉस चेक किया गया और उसके बाद आफ्टर स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद रिज़ल्ट आया फर्स्ट राउंड का और शॉर्टलिस्ट किए गए 3000 बच्चे। फिर हम 3000 बच्चों का लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था कि हम सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद हमें आगे सेकेंड राउंड, जिसका मेन राउंड होता है GDPI राउंड, उसके लिए हमें बुलाया गया था। 3 दिन में हम बच्चों के आए थे फॉर्म्स के अंदर, बच्चों के आए थे लिस्ट कि आपको 3 दिन में ऐसे आना है। स्लॉट्स था मॉर्निंग और आफ्टरनून का, तो उस अकॉर्डिंग हम आए थे। तो GDPI में हमारा कैसे हुआ स्टार्टिंग, वो वापस आपको मेरी फ्रेंड रिया बताइए। तो काफ़ी सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, सबको स्लॉट्स मिले होते हैं। DSW ऑफिस होता है, वहाँ पे 10 to 12 के ग्रुप्स में सब लोग को 10 to 12 के ग्रुप्स में बुलाया जाता है। सबसे पहले वो आपसे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो जब आप अप्लाई करें और अगर आप सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट राउंड में, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन में ये तैयार करें कि आपकी क्या हार्ड स्किल्स है, क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज़ इस पे वो काफ़ी एम्फेसिस देंगे। और 1 मिनट के अंदर ही आप जितना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं करें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं तो वो बहुत देर एक बच्चे पे नहीं रह सकते। मतलब 1 मिनट का समय होता है, 1 मिनट में ही आपको अपनी बात रखनी है। जी सर। मतलब आप लोगों ने ऐसे ही फेस किया था? जी सर। तो आपका टॉपिक क्या था? सर जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हो गया हम 10-12 बच्चों का, तो सेकंड उसमें वो हमें GD होता है, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें वो हम सबको टॉपिक देते हैं। मेरा टॉपिक था वुमेन एंड स्पोर्ट्स। वो हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर ग्रुप कंफर्टेबल है अगर टॉपिक कंटिन्यू करने में, तो हम उसी टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। आपका टॉपिक क्या था? सर मेरा टॉपिक उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था। सो करंट नॉर्मली जो टॉपिक्स होते हैं सारे ग्रुप्स के करंट अफेयर्स के ऊपर होते हैं। सो माय टॉपिक वाज वर्ल्ड कप के ऊपर हमें बताना था, अपने व्यूज़ रखने थे। और आपका टॉपिक क्या था?
सब मेरा टॉपिक था इज़ वॉर द ओनली सोल्यूशन। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये चला पता कि हर टॉपिक में हमें अगेंस्ट और फॉर बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपने टॉपिक में स्टार्टिंग में एक पॉइंट कहा कि अकॉर्डिंग टू मी फिज़िकल वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन बट इंटेलेक्चुअल वॉर इज़ द सोल्यूशन। और ये बात मुझे लगा कि पैनल के मैंने एक्सप्रेशन देखे, उन्हें ये मेरी बात अच्छी लगी और हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट फिर इसी टॉपिक पे ही चलता रहा। तो हर टॉपिक में आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि आपको फॉर अगेंस्ट में ही बोलना है। और दूसरा मैं एडिशनली ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे सिर्फ आप अपने पॉइंट्स को कैसे पुट फ्रंट कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने बाकी बच्चों को आपके साथ जो बैठे हैं उन्हें सुन भी रहे हैं कि नहीं, वो इसका भी जजमेंट पूरा करते हैं। अच्छा रिया, एक चीज़ बताइए कि जैसे पहला पॉइंट हो गया कि गूगल फॉर्म भरना है आपको। जी सर। गूगल फॉर्म के बाद जो है वो LOR बनवाना है, तो एक बार स्टेप वाइज समझाइए क्या क्या करना पड़ा था। सर 2 राउंड्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट राउंड में गूगल फॉर्म होता है जिसके अंदर ही LOR भी सबमिट करना होता है, आपकी एग्जाम मार्कशीट भी सबमिट करनी होती है, अपनी डिटेल्स भी सबमिट करनी होती है। उसके बाद सेकंड राउंड आपका अच्छा, यहाँ पर रोकना चाहूँगा, मार्कशीट सबमिट करने का मतलब है कि आपका स्कोर भी देखा जाएगा। जी सर, आपका स्कोर देखा जाएगा। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपकी कितनी CGPA आई है, अगर उससे कम है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। एक क्राइटेरिया आपको सर्टेन मीट करना ही पड़ता है। मतलब स्क्रीनिंग है इसमें। जी सर, जी सर। अच्छा, तो आप समझाइए आप स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमारा इन पर्सन होता है, प्रोफेसर्स और डिग्नेटरीज़ के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिसमें हमारा वो पर्सनल इंटरव्यू भी पूछते हैं वो 1 मिनट के लिए, और उसी टाइम उसी दौरान हमसे ग्रुप डिस्कशन भी होता है। अच्छा, अब आप बताइए कि जैसे GD हो गया सब कुछ, उसके बाद भी कोई राउंड बचता है? नहीं सर, GD के बाद तो फिर डायरेक्ट रिजल्ट ही आ गया था हमारा। अच्छा, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया था। यस सर। तो इसका पता कैसे लगा रिजल्ट का आप लोगों को? सर एक तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। एक तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाती है, एंड जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनको पर्सनल पे मेल भी आता है ताकि उनको फर्दर प्रोसेसेस एक्सप्लेन करने के लिए कि अब नेक्स्ट टाइम उन्हें इंडक्शन सेरेमनी के लिए कब आना है एंड अब नेक्स्ट प्रोसीजर्स कैसे स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास मेल आया था एंड उसके कुछ दिनों के बाद की हमारे पास इंडक्शन सेरेमनी थी एंड उसमें हमें सब समझाया गया था कि किस टाइप की इंटर्नशिप होगी एंड किस टाइप के हमें वर्क्स मिलेंगे। एंड उसी दिन हमें डिपार्टमेंट्स भी अलॉट हुए थे, लाइक हम लोग PRO डिपार्टमेंट में, एंड देयर सम ऑफ देम आर एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक्स डिपार्टमेंट्स। तो ये सब इंडक्शन सेरेमनी पर हुआ था। अच्छा श्रुति, आप बताइए कि जब सिलेक्शन आपका हो गया, उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऑनेस्टली जब मुझे चला पता कि 3000 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए सेकेंड राउंड के लिए जिनका GDPI होने वाला है, और मतलब मेरे कॉम्पिटिटर्स सिर्फ 200 और 300 बच्चे नहीं थे, 3000 बच्चे थे कॉम्पिटिशन्स। और वहाँ पे चलता है पता कि इस साल बच्चे बढ़ रहे तो मैक्सिमम 150 बच्चों का सिलेक्शन ही होने वाला है। तो मुझे ये समझ में आ चुका था कि सिलेक्शन का परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा ही कम है, चांसेस कम है, तो ये मौका है अपना बेस्ट देने का। तो मैंने सिलेक्शन को लेकर अपना ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, मैंने अपना पूरा फोकस कि मुझे अपना बेस्ट देना है उस 1 मिनट में, उस GD में अपने आप का इंप्रेशन इन द फ्रंट ऑफ पैनल अच्छा रखना है। और मैं कुछ पॉइंट्स और भी ऐड करना चाहती हूँ कि जब हमारे टाइम पे इंटर्नशिप था, पार्ट टाइम इंटर्नशिप, उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे एलिजिबल नहीं थे, सेकेंड ईयर के बच्चे थे और सिर्फ थर्ड ईयर के थे। और इस समर इंटर्नशिप में थर्ड ईयर वाले भी इक्वली, थर्ड ईयर वाले नहीं हैं एलिजिबल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले इक्वली भर सकते हैं। इवन PG वाले बच्चों के लिए भी इस बार मौका है कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आप बताइए आरजू की बहुत अच्छा रहा कि आपने अप्लाई किया? यस सर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, बिकॉज इस इंटर्नशिप के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस इंटर्नशिप का जो हमें लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, एंड वो हमारे रेज्यूमे में बहुत वैल्यू ऐड करता है, बिकॉज जिसकी एज वी ऑल नो कि ड्यू एक बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, एंड टू वर्क विद ड्यू ये अपने आप ही हमारे जिसके बच्चों का सबका एक ड्रीम होता है। अच्छा, तो आप बताइए रिया कि क्या क्या सीखा आपने अपने इस इंटर्नशिप के दौरान? सर हमने PR का जो फंक्शन होता है, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का PR है, हार्ट ऑफ द DO है PR ऑफिस, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग, कंपाइलेशन, सॉर्टिंग कैसे की जाती है। हम मीडिया इवेंट्स का पार्ट बने, वहाँ पे हमने मीडिया ऑपरेशंस देखे, समझे। उसके अलावा हमारी बातचीत काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह से। कॉन्वोकेशन में भी आप लोगों की ड्यूटी थी? जी सर, हमारी कॉन्वोकेशन पे भी ड्यूटी थी। हमने काफ़ी मीडिया ऑपरेशन सीखे, असिस्ट किया, हेल्प किया, और यही सब सर। काफ़ी नेटवर्किंग हमारी अच्छी हुई। हम काफ़ी अब न्यूज़पेपर्स के कुछ जर्नलिस्ट को जानते हैं जिनसे हमने पर्सनली बातचीत करने का हमें मौका भी मिला। अच्छा, आप बताइए आरजू की जैसे कि लगभग 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट मिले, आपको एक डिपार्टमेंट मिला। Yes, sir. तो कभी ऐसा लगा नहीं कि बड़े बड़े अधिकारियों से हम लोग मिल रहे हैं, तो कुछ कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि हुई या वैसी सेम है?
नहीं सर, कॉन्फिडेंस नो डाउट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, बिकॉज जैसे कि कॉन्फिडेंस डिपेंड करते हैं कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आप उनसे बात कैसे करते हो, तो उस पर आपका कॉन्फिडेंस पे ज़रूर अफेक्ट पड़ता है। एंड वही मेरे साथ लाइक हमारे अनूप सर इतने अच्छे से हमारे से बात करते हैं, एंड ऑलरेडी मतलब इतने अलग अलग लोग हमारे पास आते हैं, कभी जर्नलिस्ट वगैरह आते हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्नेटरीज भी हमारे ऑफिस PRO ऑफिस में तो आते रहते हैं। सो इन लोगों से डील करने में बहुत ज़्यादा हमारे सेल्फ एस्टीम पे बूस्ट होता है। श्रुति, आप बताइए कि जो ये स्कीम है, ठीक है, इसमें चूँकि स्टाइपेंड भी मिलता है, जी सर। तो स्टाइपेंड अपार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो एक करियर के लिए कितना बड़ा बेनिफिट है ये? तो जैसा कि आर्जुन ने कहा, जो हमें लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसका जो हम अपना बनाएंगे CV और रेज्यूमे, उसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि DU की अपनी ब्रांड वैल्यू है, तो इस VCS इंटर्नशिप की काफ़ी वैल्यू होगी। एंड सेकेंडली सर, नेटवर्क बिल्डिंग जो भी हुआ है, हमारे टेन्योर ख़त्म होने के बाद भी हमें जो कनेक्शंस हमने बिल्ड किया है वो हमें लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। तो ये कि सर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा करियर में। गवर्नमेंट जॉब पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें इसको काफ़ी ज़्यादा हमें हाई लेवल का बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, जैसे कॉलेज के बाद आपको जो है वो आना पड़ता था, वो वीक में कुछ घंटे तय हैं कि इतने घंटे आपको काम करना है। जी सर। तो इससे कुछ पढ़ाई पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता था? सर हमारा पार्ट टाइम इंटर्नशिप था, तो हमें 8 से 10 घंटे कमिट करना था हर हफ्ते में, और अभी समर इंटर्नशिप तो फुल टाइम होगा, तो उन्हें तो 20 घंटे देने पड़ेंगे। तो उन्हें पता ही है कि बच्चों के कॉलेज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने फ्लेक्सिबल आवर्स रखे थे, और प्लस हमारा हाइब्रिड था, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो हमारे जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं, जो हमारे सर हैं, वो हमें ऑनलाइन काम भी देते थे कि ऑनलाइन काम करो, और वो उन्हें पता है हर डिपार्टमेंट के HODs को कि बच्चे साथ में कॉलेज कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते थे। अच्छा, आप रिया बताइए कि इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत है या केवल मतलब जो है वो GD की तैयारी करें? सर ऐसे स्पेशल तैयारी नहीं करनी, GD के ही आपको, क्योंकि वही GD का एक टाइम है जब आपको अपना इम्प्रेशन जमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको वहीं से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स जैसे कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, नाम ग्रुप डिस्कशन है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका डिस्कशन डिबेट में ना हो जाए कन्वर्ट। आप दूसरे को, किसी दूसरे को अपने बात रखने के लिए दूसरों को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ केवल बोल नहीं रहे हैं, दूसरों का सुन रहे हैं, दूसरों के पॉइंट्स में अपनी वैल्यू, अब दूसरों के पॉइंट्स में अपना पॉइंट ऐड कर रहे हैं, दूसरों को भी मौका दे रहे हैं। आपका हाव भाव, आप कैसे बैठ रहे हैं, किस तरीके से पैनल से बात कर रहे हैं, बाकी फेलो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वो सब मैटर करता है। तो आई थिंक GD ही आपको मेन क्रैक करना है, तो सिलेक्शन पॉसिबल है। अच्छा, आप तीनों से एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या लगता है कि जो ये स्कीम है ये बहुत अच्छी है? अपने अनुभव से बताइए। सर मैं अपनी बात करूँ तो 100%, बिकॉज़ हम कॉलेज के साथ साथ अपनी इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे भी पढ़ाई को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यहाँ पे भी। तो लाइफ में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन हम बोलते हैं करना चाहिए, बट आप जब अपने आप को एक डिस्कम्फर्ट जोन में डालते हैं तभी आप सीखते हैं। यहाँ पे आके टाइम मैनेजमेंट और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की वैल्यू पता चली। तो और साथ में आप जैसे जैसे आप एज अ स्टूडेंट यू आर लर्निंग एंड अर्निंग एज वेल, तो वो भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा रहा मेरे लिए पर्सनली। सर मैं कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली इस इंटर्नशिप का हमें बहुत बेनिफिट मिला, एंड स्टूडेंट्स लाइफ के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपको एक इंडस्ट्री वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको ये मिलेगा कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ हमें अपने फ्यूचर में जब हम किसी कंपनीज वगैरह में अप्लाई करेंगे तो वहाँ वर्क कैसे करना है। एंड यहाँ पे हमें बेसिकली पता चलता है कि हमारे अपने जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। सो ये बहुत कुछ हमें इस इंटर्नशिप के थ्रू सीखने को मिला। और ये सब मेरी म्यूचुअल फीलिंग्स है कि हाँ, ये इंटर्नशिप काफ़ी फ्रूटफुल रहा है, और नेटवर्क बिल्डिंग से लेके या पर्सनल ग्रोथ हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, सब कुछ में काफ़ी हेल्प हुई है। एंड देन ऑल्सो सर कि हम लोग को अपने नीच के एकदम कॉन्ट्रास्ट में डिपार्टमेंट मिला था। तो बीइंग अ साइंस और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हम सब मीडिया के को इतने करीब से समझ पाए, तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और आज भी जब हमसे अलग अलग बच्चे इस बारे में पूछते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि हम एक इस लेवल पर आ चुके हैं कि हम लोग को गाइड कर सकते हैं। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया 6 महीने का कि हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल था। तो आपने सुनी श्रुति, आरजू और रिया की बात, जो कि वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम का पार्ट हैं, और अभी इसके बाद जो है वो आप लोग भी आएंगे, तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और जो जानकारी इन्होंने आपको दी है उसका उपयोग करते हुए अच्छे से फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी अभी कीजिए। तो अभी के लिए जो है वो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर्म भरिए और इंतज़ार कीजिए। ऑल द बेस्ट।